क्या कह रहा है, सब में ए एन और एन ही निकालना है। ठीक है, सब में ए एन और एन ही निकालना है, बशर्ते आपको समझना होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखा जाए इनको। ठीक है, चलिए कहता है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एन के किस मान के लिए, क्या कहता है कि एन के किस मान के लिए, एन का मतलब होता कोई नंबर, एन जब भी कह रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, जरा इन चीजों को समझिए, गौर कीजिए कि मान के चलिए एक एपी मान के चलिए दिया होगा 2 4 6 8 डॉट 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 यहाँ पर 10 कुछ भी समथिंग दे देते हैं, और इसमें कहता है कि दोनों समांतर श्रेणी यानी 2 एपी है, एक एपी है एक एपी है, इसका मतलब एक एपी और होगा, मान के चलो एक हो गया 3 6 9 इस तरह से समथिंग। अब कहता है एन का कोई मान है, मान के चलिए ये एनवा पद है, देखिए ये पहला ये पहला ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, इस तरह से। तो बाबू ये तीसरा नंबर पे अगर 6 है तो इसका भी तीसरा नंबर पे क्या होना चाहिए 6। क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का एनवा पद बराबर है, यानी दोनों समांतर श्रेणी का कोई ना कोई एक पद है जो बराबर है कहीं ना कहीं। क्लियर है। अब देखो कैसे, ये 63 65 67 हो रहा है, ये भी 3 10 17 की स्पीड से बढ़ रहा है, ये यानी देखो वो ये 2 की स्पीड से बढ़ रहा है, ये देखिए 7 की स्पीड से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, कहीं ना कोई पद सेम होगा, हो सकता है। तो वही आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पद बराबर है, तो यानी एनवा पद बराबर है, तो एन का वैल्यू हमको चाहिए हर हाल में दोनों में से। ठीक है, तो अब जरा समझिएगा इन चीजों को कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है, बशर्ते क्वेश्चन पढ़ के समझना है। ये बहुत पूछा जाता है बाबू, ये वाला क्वेश्चन को वीवीआई कर दीजिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन आपको पूछ देगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं और समझना सीखो चीजों को। ठीक है, कहता है एन के किस मान के लिए क्या है बाबू कि दो समांतर श्रेणी है, दो समांतर श्रेणी है, एक पहला एपी कौन है बाबू, फर्स्ट एपी देखिए कितना है तो 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा एपी बाबू, दूसरा एपी में क्या देके रखा है, दूसरा एपी में दे करके रखा है 3 10 और 17 डॉट डॉट डॉट, राइट। दो एपी हमारे पास है। अब हर एपी में आपको पता है ए और डी होगा, हाँ या ना बच्चा लोग। इसका ए बाबू कितना होगा तो 63 होगा, इसका डी कितना होगा तो कहिएगा सर 65 में से 63 माइनस कर दीजिएगा तो 2 होगा, हाँ या ना। क्लियर है चीजें यहां तक। चलिए अब इसका देखिए ए 3 होगा और डी कितना हो जाएगा तो 10 में से 3 घट जाएगा तो 7 होगा, हाँ या ना। अब हमको कहा है एनवा पद बराबर होगा, तो एनवा कब निकलेगा, एनवा कब निकलेगा जरा समझिएगा चीजों को, एनवा कब निकलेगा। तो अब देखो अंतिम पद भी नहीं है, अंतिम पद नहीं है, तो एनवा हमको निकालना है, यानी ए एन से ही चलना है, क्या कल चलना है ए एन से। तो इसमें फर्स्ट एपी से किससे चलना है बाबू, फर्स्ट एपी से, फर्स्ट एपी से आपको क्या चलना है ए एन का फॉर्मूला निकालना है। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है तो 63 प्लस एन का एन रहने दो और डी का जगह पे क्या रख दो 2 रख दो। ठीक है, डी के जगह 2। अब देखो इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा तो कहिएगा सर 63 रहेगा प्लस 2 गुना एन 2 एन माइनस 2 एकम 2। अब देखो 63 में से 2 घट जाएगा तो कहेगा सर 61 प्लस 2 एन बचेगा, हाँ या ना। इतना सा बात क्या क्लियर है आप लोगों को। पहला एपी से, पहला एपी से हम यहाँ पर इतना सॉल्व किए हैं। फिर चलिए पुनः पुनः किससे चलेंगे हम, दूसरा एपी से, तो पुनः किससे चलेंगे दूसरा एपी से। तो दूसरा एपी में भी एन ही निकालना है हम लोगों को। तो एन देखिए एन बराबर फिर क्या होगा तो एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चूंकि दूसरा एपी से निकाल रहे हैं तो दूसरा ए बैठाइएगा, यहाँ ए के जगह पे क्या बैठाइएगा, ये 63 की ये 3 3 क्या बैठेगा 3, तो 3 रहेगा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रहेगा, डी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 7, इसको भी सॉल्व करिए 3 प्लस यहाँ पर 7 कम 7 है ना माइनस 7। अब देखो 7 3 10 ये 7 देखो 3 में से 7 गया तो माइनस कितना बच जाएगा तो 4 प्लस 7 एन, इतना आया हाँ या ना। अब कहानी करना है जो कह रखा है। अब कहानी कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या है बाबू बराबर है, यानी दोनों का जो ये एनवा पद है यानी ये जो पद निकाले हैं ना यही पद क्या कहता है बराबर है, यही पद क्या कहता है बराबर है। तो यानी हम प्रश्न से चलेंगे बाबू, प्रश्न तो हमको ये कह रहा है कि एनवा पद क्या है, तो चूंकि क्या दिए के रखा है हमको, चूंकि ये प्रश्न क्या कह रहा है हमको यहाँ पर कि एनवा पद क्या है बाबू बराबर है, एनवा पद बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा।
कौन सा? तो देखिए ये वाला कौन सा हो गया 61 प्लस 2n बराबर हो जाएगा -4 प्लस 7n, है ना। तो 61 प्लस 2n बराबर हो जाएगा -4 प्लस 7n, हाँ या ना? देखिए तो अगर इसको तोड़ेंगे तो n का वैल्यू नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा यहाँ पर, बस आपको समझना होगा। तो चलिए एक बात बताइए, उसको भेज देते उधर, 4 को ले आते थे 61 और 4 आ गया तो +4 और 2 उधर भेज देंगे तो 7, 2 गया तो -2n, हाँ या ना? 61 और 4 हो जाएगा 65, 7 में से 2 गया 5n, 5 से 65 कितना बार में 13 पचे 65, यानी n बराबर कितना आ गया बच्चा लोग 13 आ गया। तो बस हमको यही ना निकालना था, कह देंगे कि 13वां पद दोनों एपी का पद कभी ना कहीं बराबर होगा। तो हम क्या कह देंगे बाबू, 13वां पद क्या होगा बराबर होगा, 13वां पद बराबर होगा। बस बात इतना सा है, क्लियर है? चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए, ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से जिसको जिसको समझ में नहीं आया हम समझा देते हैं। कहता है कि एपी ज्ञात करना है बच्चा लोग, यहाँ पर हमको इस बार एपी ज्ञात करना है, यानी ये वाला पद ही ज्ञात करना है। देखिए याद रखिएगा, एपी ज्ञात करने के लिए हमको हर हाल में ए और डी चाहिए, कम से कम ए और डी चाहिए। तो ए और डी निकालने के लिए चलिए इसमें कंडीशन देकर रखा है, तो चला जाए देखा जाए क्या कहता है यहाँ पर। तो कहता है कि एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद बच्चा लोग कितना है 16। आपको पता है सर तीसरा यानी ए3 पद कितना देख रखा है 16, तो कहिएगा सर ए3 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 2d, हाँ या ना? 16 का 16 इक्वेशन फर्स्ट हम कर दे इसको। फिर और 7वां पद जरा समझा जाए इस चीज को, 7वां पद यानी A7, 7वां पद के बारे में क्या कहा है? देखिए जब भी भाषा को उल्टाने पुल्टाने लगे ना तो आप बराबर डाल दीजिएगा। 7वां पद के बारे में कहा है कि 5वां पद से 12 ज्यादा है, तो यानी 7वां पद के बारे में क्या कहा है कि 5वां पद से 12 ज्यादा है। जो कह रहा है वही हम लिखे हैं, बस बीच में बराबर डाले हैं। अब इसको तोड़ा जाए, अब आपको अच्छे से पता है कि सर A7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6d बराबर, A5 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 4d बराबर, ये प्लस 12 का 12। अब आपको पता है सबको इधर भेज दीजिए तो A रहेगा, E आ जाएगा तो ये A प्लस 6d इधर रहेगा, ये आ जाएगा तो माइनस A, 4d आ गया तो -4d बराबर 12 का 12। अब आपको अच्छे से पता है क्या करेंगे, ये प्लस A माइनस A खत्म, 6d में से 4d गया तो कितना बचेगा जी 2d बराबर 12 और 2 से 12 खत्म यानी 6, यानी हम कह सकते हैं कि सर d बराबर कितना आ गया जी 6, हाँ या ना बच्चा लोग? d का मान, अब आपको पता है इस d का मान को कहाँ रख देंगे, अगर 1 में रख देंगे तो काम मेरा बन जाएगा। तो क्या लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण कितना में रखने पर 1 में रखने पर। तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो a प्लस 2d बराबर 16 का 16। चलिए a के जगह पे a ही रहने देंगे 2 और d के जगह पे कितना रख देते हैं 6 बराबर 16 का 16। अब कहिएगा सर a रहेगा प्लस 6 दूनी कितना हो गया 12 बराबर 16, कहिएगा सर 12 चल जाएगा उधर तो प्लस गया तो बन जाएगा माइनस, घट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, हाँ या ना बच्चा लोग? ए का भी मान मालूम और डी का भी मान मालूम। चलिए अब बनाते हैं एपी, तो अब आराम से एपी हम बना लेंगे। तो क्या कहेंगे, अतः एपी बराबर क्या निकालेंगे, एपी बराबर, तो एपी देखिए कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे बच्चा लोग, देखिए एपी का आपको पता है पहला पद क्या होता है 4, पहला पद क्या होता है। अब देखिए दूसरा पद में हमेशा याद रखिएगा जो अंतर होता है उसको जोड़ते चलिए, तो डी है 6 तो पहला में 6 जोड़ दीजिए 10, फिर 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 16, फिर 6 जोड़िए 22, इसी तरह से चलते रहेगा, ये एपी बन करके तैयार हो गया। बस इतना सा ही था, इसमें और कुछ विशेष नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन समझा जाए क्या कह रहा है ना। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उल्टा दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, ये भी वीवीआई हम कह सकते हैं। देखिए क्या कहता है, सिर्फ उल्टाया है, एपी दे के रखा है। ओके सर एपी कितना है 3 8 13 डॉट 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 253, राइट। इसमें कहता है कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है बच्चा लोग, 20वां यानी A20 ज्ञात करना है, हाँ या ना? A20 ज्ञात करना है। लेकिन अब देखो सिंपल सा कहता तो हम धड़क से ए और डी निकालते, धट से यहाँ पर तुरंत हम कर देते।
लेकिन हमको एक चीज यहाँ पर कह दिया है कि अंतिम पद से 20वां निकालिए। हम लोग जनरली कहां से चलते हैं? शुरू से। हम लोग जनरली कहां से चलते हैं? शुरू से। शुरू से ए निकालते हैं, डी निकालते हैं। लेकिन इसमें हमको इंस्ट्रक्शन क्या मिला है? आप शुरू से नहीं करिए, अंतिम से करिए। तो यानी अब आपको अंतिम से चलना होगा। यानी सीधा सीधा मतलब इसका ये हो गया कि 253 को पहले लिखिए। ठीक है, 253 तो देखिए 5 का अंतर देखिए, 3 से 8 हो रहा है, फिर 8 से 13 हो रहा है, 5 5 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इससे पहले 5 कितना हो जाएगा? तो 248 हो जाएगा, हाँ या ना? फिर इसी तरह से एज ऑन, यानी फिर 13, फिर 8, फिर 3। इसका कहने का तो मतलब यही बन रहा है अंतिम से। तो हमको इसे लिखने का जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टे करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्टे। हमको कह रखा है अंतिम से 20वां पद ज्ञात करिए। तो अंतिम से कहा है बाबू, तो अंतिम से चलिए। तो अंतिम हमारे लिए अब क्या हो जाएगा? पहला। तो अंतिम क्या हो जाएगा? ए। यानी ये वाला पद क्या हो जाएगा अब की बार? ए। बातें समझ में आ रहा है? इतना बात अंतिम से कह रहा है तो 253 हो जाएगा। अब आपको पता है डी निकालने के लिए कम से कम देखिए, एक बात बताइए, 253 है यहाँ, 5 का अंतर है, तो इसका मतलब 248 हुआ होगा। तब ना 248 में 5 जुड़ा तो 253 आया। 5 का अंतर है। देखिए शुरू में तुमको पता चल गया 5 का अंतर है। तो अब हम डी निकाल सकते हैं ना? आपको पता है सर डी निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरा पद में से पहला को घटाएंगे। चूंकि देखिए हम इधर से चल रहे हैं, किधर से चल रहे हैं? इधर से। तो ए हमारे लिए ये हो गया। तो डी निकालने के लिए आपको पता है ना कि दूसरा पद से पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद कितना है? 248 में से पहला पद घटाएंगे 253। तो कहिएगा सर माइनस का 5 आएगा। आ गया? तो अंतिम से कह रहा है तो हम अंतिम से चले। अब हमको कह रहा है 20वां पद। तो 20वां पद आपको निकालने के लिए पता है सर, 20वां पद को निकालने के लिए a प्लस 19 डी करेंगे, हाँ या ना बच्चा लोग? तो a का वैल्यू कितना है इस बार? तो a का वैल्यू है 253। देखिए a का वैल्यू कितना है? 253 प्लस 19 गुना डी का वैल्यू कितना है जी? तो डी का वैल्यू है माइनस का 5। चलिए 253 रहेगा, अब माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 19 पचे 95। घटा दीजिए, 13 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, 4 14 में से 9 गया 5, यहाँ पर बचा 1। तो 158 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? इतनी सी बात है। कितना आसान क्वेश्चन है, जबकि ये पूछा जाएगा एग्जाम में। 2 लाइन का आंसर है इसका। चलिए निकाल लीजिए। क्या कह रहा है इसको भी समझते हैं। कहता है कि किसी एपी का चौथा और 8वां पद का योग 24 है। बस भाषा वही कह रहा है, आपको समझना है, सिर्फ क्या करना है? समझ के चलना है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी एपी का 8वां, देखिए किसी एपी का चौथा, क्या कह रहा है? किसी एपी का चौथा और 8वां पद। तो चौथा पद को क्या कहते हैं आपको पता है सर? A4 कहते हैं, ठीक। फिर 8वां पद को क्या कहते हैं? A8 कहते हैं। कहता है कि इनका योग कितना है? तो 24 है जी। तो इनका योग, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। कितना है? तो 24 है, तो बराबर 24 का 24। बस चौथा पद और 8वां पद का योग 24 है, सीधी सी बात है। चलिए, तथा छठे और 10वें पद का योग 100 कितना है? 44 है। फिर क्या कहता है बाबू? अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते, इतना तो इतना सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? चौथा पद को क्या कहेंगे? ए प्लस 3d प्लस 8वां पद को क्या कहेंगे? ए प्लस 7d बराबर 24 का 24। चलिए अब एक बात होती है, ए मिलकर के कितना हो जाएगा? 2a प्लस 3d मिलकर 7d मिलकर के 10d बराबर 24 का 24। अब आप लोग बच्चा लोग कॉमन ले लीजिए। सर दू कॉमन है, कॉमन लेने आ रहा है ना सबको? तो दू कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? a प्लस 5d बराबर क्या हो जाएगा? 24 का 24। इस 2 से 24 को काट दीजिए, कितना बार में? तो 12 बार में। कहिएगा सर a प्लस 5d बराबर कितना बचा? 12। समीकरण इसको बना लीजिए 1। ठीक है, समीकरण क्या बन गया यहाँ पर? 1। चलिए पुनः अब हमको फिर कहा है कि छठा पद और 10वां पद का योग 144 है। छठा पद को क्या कहते हैं? A6 प्लस 10वां पद को क्या कहते हैं? A10। इसका योग कितना है जी? तो 44 है। इसका योग कितना है? तो 44 है। चलिए सॉल्व किया जाए इसको भी। A6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5d प्लस A10 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9d बराबर 44 का 44। अब चलिए समझा जाए इसको। एक बात बताइए, ए और ए मिल करके क्या हो जाएगा? 2a। 5d और 9d मिल करके कितना हो जाएगा? 14d बराबर 44 का 44। अब यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस 7d बचेगा और बराबर 44 का 44। आपको पता है 2 से 44 कट जाएगा 22 बार में, तो कितना बचा जी? तो यहाँ पर बचा a प्लस 7d बराबर 22 का 22। समीकरण बन गया 2। समीकरण 2 निकल गया।
अब आपको अच्छे से पता है समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं हमेशा, तो वही काम करेंगे जो करते आए हैं पहले से। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो 2 देखिए कितना है, तो a प्लस 7d, घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो घटाना है इसका देखिए LHS से हमेशा LHS घटाइए, तो a प्लस 5d घटाना, कोष्ट में डाल दीजिए a प्लस 5d बराबर, फिर 22 में से घटाना है 12। चलिए, तो a प्लस 7d रहेगा, माइनस प्लस माइनस a, माइनस प्लस माइनस 5d बराबर 22 में से 12 गया 10। अब एक बात बताइए, प्लस ए माइनस ए खत्म हो जाएगा, 7d में से 5d घटा, 2d बराबर कितना हुआ 10, 2 से खत्म 5 बार में, तो d का वैल्यू कितना आ गया 5। और आपको पता है अगर d का वैल्यू 5 आ गया तो इसमें हम 1 में रख देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहीं पर रख देते हैं, यहाँ पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा भाषा। एक कितना है जी, तो a प्लस 5d बराबर कितना है 12। तो चलिए a का a रहेगा 5 रहेगा, d के जगह पर हम क्या रख रहे हैं 5 रख रहे हैं, बराबर 12 का 12। चलिए a रहेगा प्लस 5 25 बराबर 12 का 12, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सर 25 उधर गया तो घट जाएगा, यानी 12 माइनस 25, 12 माइनस 25। तो हम कह सकते हैं सर, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 25, तो हम कह सकते हैं सर कि a बराबर कितना आ गया माइनस में 13, क्या आ जाएगा माइनस में 13। तो a का वैल्यू कितना आ गया माइनस 13, d का मान मालूम। अब क्या कह रहा है उन पर चर्चा करते हैं, अब क्या मांग रहा है हमसे, क्या, क्योंकि कोई भी चीज को निकालने के लिए हमको a और d चाहिए हर हाल में। तो हमसे कहा है कि AP के प्रथम 3 गो पद ज्ञात करना है, क्या गो पद ज्ञात करना है 3 गो, तो पहला दूसरा और तीसरा। तो एक बात बताइए, AP निकालना है तो पहला पद को तो a ही कहते हैं, यानी पहला पद तो माइनस 13 ही होगा, और दूसरा पद आपको पता है कि d देखिए कितना आया था 5, तो इसमें 5 जोड़िए, तो माइनस 13 में 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे जरा समझिएगा, माइनस 13 में 5 जोड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि दूसरा पद निकालने के लिए d जितना आता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 8 5 13 माइनस 8 ही हो जाएगा, तो यानी माइनस 8, फिर इसमें 5 जोड़िएगा तो कितना बचेगा माइनस 3, तो 3 गो ही तो पद कह रहा था निकालने के लिए, हो गया बात खत्म, इतनी सी बात है। चीजें क्लियर है यहाँ तक, बस यही कह रहा था और कुछ नहीं। 20 क्या कहता है समझा जाए, 18 तक हम बता दिए थे, 19 क्या कहता है भाषा एक बार फिर से तोड़ते हैं, ठीक है, एक बार भाषा को फिर से समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक है, कहता है कि सुब्बा राव था, सुब्बा राव ने 1995 ईस्वी, 1995 ईस्वी, जैसे आपका 2000 अभी 24 चल रहा है ना, 1995 ईस्वी में क्या किया था उन्होंने 5000 के मासिक वेतन पर जो है पद पर कार्य आरंभ किया, यानी जब सैलरी 5000 था तब उन्होंने काम करना शुरू किया, राइट। अब कहता और प्रत्येक साल 200 टका जो है बढ़ता जा रहा है, उसका वेतन 200 टका बढ़ता जा रहा है, तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 जो हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है बबुआ, बस समझने का देरी है, ठीक है, जरा समझा जाए चीजों को, ठीक है। फिर से सुब्बा राव कहता है कि 5000 वेतन कब 1995 में था, तो वो ज्वाइन किया तो उसका वेतन कितना था बाबू 5000 था। तो हम कह सकते हैं कि सर AP पहले तो 5000 था, लेकिन फिर अगला साल हुआ तो 200 टका बढ़ गया। तब एक बात बताओ, ये 1995 में बाबू कितना है, तो 5000 पे वेतन प्राप्त किया, अगला साल जैसे हुआ 200 टका बढ़ गया तो कितना होगा 5200, फिर कहता है कि फिर अगला साल कितना हो जाएगा, तो 5400, इस तरह से बढ़ रहा है, 200 टका बढ़ रहा है। तो कहता है कि एक बात बताओ, कभी ना कभी ये वेतन तो 7000 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बच्चा लोग, क्योंकि 5000 पे, हाँ क्या, सॉरी 5200, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ये तो 1995 ईस्वी में होगा, यहाँ पर समझा जाए चीजों को, ठीक है। कहा है कि सुब्बा राव ने जब वेतन उसका 5000 था तो स्टार्टिंग किया काम करना, और कहता है प्रत्येक साल 200 टका बढ़ रहा है। तब एक बात होता है, इस साल 5000 है, 2025 में कितना हो जाएगा मान लेते हैं, अगला साल 5200, फिर अगला साल 200 टका बढ़ेगा 5400, फिर इस तरह से एज ऑन बढ़ते जाएगा, तो कभी ना कभी उसका वेतन तो बाबू 7000 पार करेगा।
तो हमसे वही पूछा है कि कौन साल उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो हमको 7,000 तक ही कहा है, तो वैसे भी उसको अंतिम मान लेते हैं। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन में ए दे के रखा है कितना 5,000, और आपको अच्छे से पता है सर डी कितना हो जाएगा। तो डी हो जाएगा सर 5200 में से कितना घट जाएगा 5,000, तो हो जाएगा 2, हाँ या ना। ये हमारा क्वेश्चन है, 5200 में से 5,000 घट जाएगा, डी बच जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर डी अगर बच गया है ये 200, ठीक है, कितना बच जाएगा डी 200 बच जाएगा। अब जरा समझा जाए कि कहता है कि 7,000 कब होगा, तो कब का मतलब क्या, क्या नंबर पर, यानी कौन साल। इसका मतलब हमसे नंबर है ना पूछा, एन निकालना है, तो एन दिले है ना जी, उसको अंतिम पद को एन ही ना कहेंगे। तो एन है 7,000 बाबू। और चलिए एन का फॉर्मूला बैठाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 7,000। आपको अच्छे से पता है इसका कैलकुलेशन करने के लिए ए के जगह पे कितना बैठा देंगे 5,000, फिर क्या हो जाएगा एन माइनस 1 रहेगा, क्या हो जाएगा एन माइनस 1 रहेगा, इंटू डी कितना है जी, तो डी है बच्चा लोग 200। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा हमारा 7,000। ओके, एक काम करिए, अब क्या करना है जरा समझा जाए चीजों को। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर एक बात बताइए, आपको पता है सर यहाँ पर प्लस है, ठीक है, अगर 5,000 को उधर भेज देंगे तो जाकर के क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 5,000 जाएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा कितना 2,000। तो इधर कितना बचा एन माइनस 1 इंटू कितना 200 बराबर इधर कितना बचा 2,000, हाँ या ना। अब कहिएगा सर ये 200 से 2,000 उड़ा दीजिए, देखिए डबल जीरो से खत्म, 2 से 20 खत्म, 10 बार में खत्म, बचा कितना एन माइनस 1 बराबर बचा 10, एन बराबर क्या हो जाएगा एक उधर चल जाएगा 11, यानी 11वां साल में। जैसे देखिए ये 1995 था, ये 1996 होगा, ये 1997 होगा, तो यानी 11वां साल में क्या हो जाएगा 7,000 वेतन हो जाएगा। तो अब जरा देखिएगा समझिएगा कि उसका किस वर्ष वेतन, हमको वर्ष पूछा है, क्या पूछा है वर्ष पूछा है। तो देखो बाबू 1995 में शुरू किया था, कब शुरू किया था 1995 में उन्होंने शुरू किया था, और टोटल 11 साल बाद क्या हो जाएगा उसका वेतन 7,000 पे पहुंचेगा। तो 1995 में आप 11 साल जोड़ दीजिए तो कितना निकलेगा, तो कहिएगा सर 1995 में 5 साल जोड़ेंगे 2,000, और 2,000 में 6 साल और जाएंगे, यानी 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में क्या हो जाएगा उसका वेतन कितना हो जाएगा बच्चा लोग 7,000 हो जाएगा, हाँ या ना। यही है हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत, चलिए बना लिया जाए। 11 वर्ष तो आ ही गया ना। हमसे ये भी पूछा है कि तबियत प्राप्त की, किस वर्ष पूछा है, कितने नहीं किस वर्ष पूछा है, किस वर्ष, कितने पूछता तब 11 होता, हमसे किस वर्ष पूछा है। चलिए लिख लिया जाए, जल्दी समझा जाए चीजों को फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर क्या कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष, रामकली ने कोई साल में प्रथम सप्ताह में 5% की बचत की। पहला साल कितना टका बचत की बच्चा लोग 5%, ठीक है। फिर कहता है कि और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई, यानी पहला सप्ताह 5% बचाई, लेकिन दूसरा सप्ताह में क्या कह रहा है कि 1.75 बढ़ा दिया। तो एक बात बताइए, इस सप्ताह में हम 5% बचत किए, तो अगला सप्ताह में इसका मतलब 1.75 और जुट गया, तो कितना टका बढ़ाएंगे 6% 7 पैसा बढ़ाएंगे ना। तो अगला साल कितना हो जाएगा, तो अगला साल कहिएगा कि सर इसमें 1.75 बढ़ जाएगा, तो अगला साल कितना हो जाएगा 6.75। फिर अगला साल ये 1.75 और बढ़ेगा, तो इसमें जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, तो 6 कितना देखिए 6.75 में जोड़ना होगा कितना 1.75, तो 5 5 10 7 7 14 15 और 6 1 7 1 8 कितना हो जाएगा, तो 8.50, ठीक है। अब इस तरह से तो देखिए ये एपी बन रहा है, क्या बन रहा है एपी, और डॉट डॉट डॉट, फिर कहता है कि कौन सा एनवे सप्ताह में उसकी बचत कितना हो जाएगा, तो 20.75 रुपया हो जाएगा। फिर सेम पैटर्न पे यही क्वेश्चन है, एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आप लोगों को। चलिए तो ए दिया है तो कैलकुलेशन करते हैं, ए बराबर हो गया 5, डी निकालने के लिए आपको पता है 6.75 में से घटाएंगे 5 तो कितना निकलेगा 1.75 ही निकलेगा। अब हमको एन दिया है तो एन का ही फॉर्मूला से चलेंगे, क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन बोल रहा है, क्या बात है, हट पागल लड़की, समझती तो हो कुछ नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद 5.2 का अभी हम टेस्ट लेते हैं, पकड़ के सब कुछ तोड़ देंगे अभी हम, तुम देखो अभी नहीं अभी बना तो
बात बना रही है, तभी से देख समझा रहे हैं तब उसको भी डिस्टर्ब कर रही है, खुद भी डिस्टर्ब होती है, पागल लड़की। ठीक है, चलिए एन का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, तो एन का वैल्यू लिख सकते हैं 20.75। समझो क्वेश्चन को, तो 20 दशमलव क्या हो जाएगा 75 बराबर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जी 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना रख देंगे 1.75। फिर क्या करेंगे, आप देखिए कैलकुलेशन है यहाँ पर, आपको पता है 5 इधर आ जाएगा, तो 20.75 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 15.75 बराबर इधर बचा n-1 इंटू बचा 1.75। अब देखिए इनसे इनको काट सकते हैं, देखिए जरा समझिएगा कैसे। एक काम करिए, एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसका डेसिमल उड़ा दो, कितना बच जाएगा 0, इसका डेसिमल उड़ा दोगे तो क्या आ जाएगा 0, ये 100 खत्म हो जाएगा। 175 से कितना बार में ये करेंगे 15 से 75 कट जाए 6, 9 कम 9 6 15, ठीक है 9 बार में कट गया, यानी 175 से डायरेक्ट कितना बार में कट जाएगा 9। तो इधर कितना बचा बाबू, इधर 9 बराबर बचा है कितना, तो n-1 इन, बस यही ना बचा है, यानी कितना बचा है n-1 बराबर 9। तो एक बात बताइए 9 को इधर, इसको 1 को इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10 बराबर n, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 10। तक इसका मतलब 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितना हो जाएगा, लिख देंगे 20.75 रुपया हो जाएगा, लिखेंगे अतः 10वें सप्ताह में क्या हो जाएगा, 10वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपया हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, और कुछ नहीं है। बस हमको कह रहा था कि कौन सा सप्ताह में हो जाएगा उसका बचत, तो यही निकालना था। सब में एन और एन का ही कहानी हो रहा है, बशर्ते समझना है।